वारिसा खुज़्ब यदी बहरे रसूल अरबी मदनी उल क़रशी हाशिमी व मुत्तलबी। वारिसा अज़ पे साक़ी कौसर मददे पे मौलाए जहाँ है दरो सफदर मददे। वारिसा बहरे हसन सिफ्ते रसूले दो जहाँ आलिम इल्म लदुन वाक़िफ़ असरार नेहा। वारिसा पे खातून क़यामत मददे पे ज़हरा समरे बाग़ रिसालत मददे। वारिसा बहरे हुसैन इब्ने अली जान बुतूल गौहरे बहरे विलायत गुले बुस्तान रसूल। वारिसा बेनुमा जमाले ख़ेशतन रहम कुन माँ बहक के पंजतन। हज़रात गिरामी, आज हम और आप इस बज़्म में हाजिर हैं जिसकी सरपरस्ती फ़िदाए वारिसे आलम पना हज़रत क़िबला मियाँ वली शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह बालम रूहानियत फरमाते चले आ रहे हैं। और आज इसी गुलिस्तान विलायत में हज़रत मियाँ वली शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तबलीगी मसाई और मिशन को अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक बहुस्न व खूबी जिन्होंने निभाया और आज उन्हीं के जवारे रहमत में वो उनसे जा मिले। ये मजलिस आज उन्हीं की यादगार में, उन्हीं की याद में मुनक़िद है। और हज़रत मियाँ क़िबला वली शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह का खुसूसी फैज़ान करम उन पर था और उनके वालिद माजिद की परवरिश और तरबियत थी। और इंसान की कद्र उसके जाने के बाद ज़्यादातर दुनिया में अहले दुनिया को पता चलता है। जब तक वो हमारे दरमियान होते हैं तो हम उन्हें टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब वो हमारे दरमियान से कूच कर जाते हैं तो फिर उनकी अहमियत का अंदाज़ा हमें होता है। तो आज की ये महफिल और इससे कबल अभी शव्वाल के महीने में जब मेरी हाज़िरी हुई थी तो मियाँ इकबाल शाह वारसी साहब मरहूम मग़फ़ूर ज़ेबे रौनक़ महफिल थे। और आज निगाह सब कुछ वही, मंज़र वही है, पेशे मंज़र वही है, पसे मंज़र वही है, लेकिन ज़ाहिरी तौर पे वो सूरत हमारे बीच मौजूद नहीं है। लेकिन मेरा ईकान और विजदान ये कहता है कि वो जिस जवारे रहमत में अपनी दीरीना खिदमत के बाइस पहुँचे हैं, हमसे बेहतर महफिल उन्हें वहाँ नसीब। और हम तमाम लोग दुआगो हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उनके दरजात को मज़ीद बुलंद से बुलंदतर फरमाए और पंजतन पाक के कदमों में दो जहान में महशूर। हज़रात, वक्त की तंगी दामनगीर है। मैं सोच रहा था कि हज़रत वली शाह वारसी के आंगन में हाज़िरी है और ये महफिल, ये मजलिस चहल्लुम की मजलिस है, तो मियाँ वली शाह वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह की निस्बत से क्या गुफ्तगू हो सकती है। तो मेरी निगाह आप ही के नामे नामी इसमें गिरामी के मरकज़ी लफ्ज़ वली पर टिक गई। और ये वो लफ्ज़ है जो ज़ुबान ज़दे आम
हम अपनी अकीदत में, दुनिया अकीदत में जिसे चाहे वली कहे, जिसे चाहे वली माने, ये उसकी आस्था का सवाल है, ये उसकी अकीदत की बात है। लेकिन अगर हम बारगाहे इलाही में यही मारूजा पेश करें कि अल्लाह तेरा वली कौन है, चूंकि नबूवत जिस तरह जाहिर है, विलायत उसी तरह छुपी हुई शय का नाम। अगर कोई शख्स किसी नबी से जाकर सवाल करे कि आप अल्लाह के नबी हैं, तो वो नबी ये खुदा ये कहेगा कि बेशक मैं अल्लाह का नबी हूं। लेकिन अगर आप किसी वली से जाके पूछें कि आप अल्लाह के वली हैं, तो वो अज़राहे तवाज़ो इनकिसारी कहेंगे मैं तो एक आम सा गुनहगार हूं। यही औलिया का तरीका रहा। तो अब वली की शनाख्त कैसे? हम जिसे अकीदत में वली समझते हैं, आया वो वली है या जिसका वली है वो खुद बताए कि कौन वली? तो परवरदिगार आलम ने रहनुमाई फरमाते हुए ईमान वालों से कहा, इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह, ईमान वालों तुम्हारा हकीकी वली अल्लाह। पहला वली कौन? अल्लाह, और वह रसूल हूँ, और दूसरा वली रसूल। अब दो विलायत मुसल्लम हो गई। एक विलायत है अल्लाह, अल्लाह की विलायत जाती है, और फिर अल्लाह ने किसे वली बनाया तो कहा व रसूल हूँ, और उसका रसूल वली। तो ये विलायत अताई है। अब एक तस्करा आगे हुआ, कहा वल्लज़ीना आमनू, और कौन वली है? तो कहा कि ईमान वाले। तो दुनिया में जितने कलमे के दावेदार हैं, अकीदा तौहीद और रिसालत के मानने वाले हैं, वो सब इस जुमरे में शामिल है। तो हर कोई दावा कर सकता है कि साहब ईमान वाले तो हम भी हैं, तो हम भी वली। तो फिर इरशाद हुआ कि नहीं, वल्लज़ीना आमनू, इसके साथ एक कैद और है। क्या कैद है? का वो युकीमूनस्सलात, और वो जो नमाजें कायम करते हैं। दुनिया के सारे नमाजी फख्र से सीना चौड़ा करके हाजिर हो गए सामने कि हम न सिर्फ पंजगाना नमाजें पढ़ते हैं, बल्कि तहज्जुद गुजार भी हैं, इशराक व चाश्त व अव्वाबीन के भी आमिल हैं। तो कहा कि बस अब यहीं तक नहीं, कहा कि और कौन वली है? का वयूतून ज़कात, और वो जो ज़कात अदा करते हैं वो वली हैं। तो दुनिया के सारे सरमायादार और सारे पैसे वाले जो राहे खुदा में खर्च करते हैं, वो सब आस्तीनें चढ़ा चढ़ा कर आगे आ गए कि साहब हमने मस्जिदें तामीर, मदरसे बनवाए, दारुशिफा बनवाया, कुएं खुदवाए, सराय जो है कायम की, हर तरह की ह्यूमैनिटेरियन हेल्प की हमने, गुरबा व मसाकीन के काम आए, तो हम अल्लाह के वली। अब अल्लाह तबारक व तआला ने कैद लगा दी कि ईमान वाला भी हो, अमले सालेह करता हो, नमाजें भी कायम करता हो, और ज़कात भी देता हो, लेकिन उसकी एक शर्त, वो शर्त ये है कि वो आलमे रुकू में ज़कात देता हो। आलमे रुकू में ज़कात जो दे वही तुम्हारा हक। अब तो सारे पीछे हटना शुरू हो गए, धुंध छटने लगे। ज़कात देने वाले पीछे हटे, नमाज पढ़ने वाले पीछे हटे, ईमान लाने वाले पीछे हटे। जब गुबार छटा तो क्या दिखा कि वही खजूरों का सुतून और खजूरों के पत्तों की छत है, वही कच्चा फर्श है मस्जिद नबवी। और मस्जिद नबवी में परवानाए समय रसालत में, कोई तिलावत में मशगूल है, कोई तस्बीह में मशगूल है, कोई जिक्र व अज़कार में मशगूल है। कि दुनिया चश्माने तसव्वुर ने देखा कि एक साइल
दाखिल होता है मस्जिद में और बावाज़े बुलंद निदा करता है कि मैं हाजतमंद हूँ, है कोई अल्लाह के नाम पर मेरी हाजत रवाई करने वाला। लोग महवे तस्बीह, महवे मुराकबा हैं, महवे जिक्र फिक्र है, कोई तवज्जो नहीं देता। लोग नमाजें पढ़ रहे हैं, फिर उसने सदा बुलंद, कोई पुरसाने हाल, तीसरी बार सदा बुलंद, और जब सदा बुलंद की और किसी ने हाजत रवाई न की, किसी ने उसके इस्तिगासे पर लब्बैक न कहा, तो उसने खुदा की बारगाह में शकवा किया कि अल्लाह गवाह है, तेरे महबूब के दर से खाली जा रहा, तेरे महबूब की बारगाह में आया था, अब इससे बड़ी चौखट कायनात में नहीं। ये सदा हसनैन के बाबा के कान में महवे नमाज थे, अली महवे नमाज थे। जैसे ही ये शिकवा किया कि खुदा गवाह है, तेरे महबूब की बारगाह से खाली जा रहा, मौलाए कायनात क़याम के बाद रुकू में पहुंचे थे, उसने ये शिकवा किया। अब रुकू में अली मुर्तज़ा गैरत अली को गवारा कि महबूब पर कोई तंज, महबूब पर कोई तान का धब्बा भी के दामने में अमले कलील से अपनी छंगुलिया को आगे किया। उसमें एक बेशकीमती याकूत से जड़ी अंगुष्ठरी साहिल की तरफ यूं इशारा किया, साहिल आगे बढ़ा, उसने अंगुष्ठरी हाथ से उतार ली और खुशी खुशी चला गया। जिब्रील आयत लेके हो गए कि मोमिनो, अगर वली तलाश करना है तो जान लो हकीकत में वली तो अल्लाह और अल्लाह का रसूल है, और वो मर्द सखी है कि जो हालत नमाज में, और सिर्फ नमाज में नहीं, ये खास कैफियत आलम रुकू में जो राह खुदा में खर्च करे वो तुम्हारा। तो पता चला हकीकत में तीन वली है, एक अल्लाह वली, एक नबी वली, तीसरे अली वली। और ये तीनों वली जिसकी विलायत पर इकट्ठा हो जाए वो वही वली होता। और अली के नाम की अजमत का क्या अंदाजा लगा सकता है कोई, कि आप देखें कि अगर कोई, हम रोजमर्रा बोल चाल जब अल्फाज अदा करते हैं तो मौजू और मुहमल दोनों लफ्ज बोलते हैं, एक बामाना लफ्ज, एक बेमाना लफ्ज। अब जैसे मुलाकात हुई, सलाम दुआ हुई, उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला दराज हुआ, आपने पूछा कि मियाँ, और आपने नाश्ता वाश्ता कर लिया, तो ये नाश्ता तो लफ्ज समझ में आया, ये वाश्ता क्या है? परवेज मियाँ से मुलाकात हुई, उन्होंने पूछा शाह साहब चाय वाय पी, तो चाय लफ्ज तो समझ में आया, ये वाय क्या? तो इसी तरह हम माना लफ्ज के साथ बेमाना लफ्ज भी बोलते हैं। और इसी तरह अल्लाह न करे किसी को किसी से हसद हो, इसलिए अल्लाह से हमेशा पनाह मांगनी चाहिए, वरना कुरान मजीद में तरगीब ना होती वमिन शर्र हासिदिन इज़ा हसद, कि पनाह मांगो हासिद के शर से जब वो हसद करने लगे। तो हसद ऐसी रजील शय कि आपकी सारी इबादतें, सारी जो कुछ मेहनतें आपने रियाजतें की हैं, वो इस तरह हसद खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। इसलिए हमारे आका व मौला सरकार आलम पना इस बात पे जोर दिया अपने मुरीदीन मुतवस्सिलीन को कि सुना सुना मोहब्बत करो हसद से।
हसद। लेकिन आज मकामे अफसोस ये है कि भाई भाई से हसद, मोमिन मोमिन से बज़ाहिर ज़बानें शीरी हैं, दिल भेड़ियों की सिफत, और अहलुल्लाह के मानने वाले मोमिन का ज़ाहिर व बातिन यकसा। और आज शौमी आमाल से हम यहाँ तक गिर चुके हैं कि ज़बान तो शहद की तरह शीरी है और दिल भेड़ियों से ज़्यादा सख्त। तो इस चीज़ से पनाह मांगनी चाहिए। तो अगर कोई किसी से हसद करता है तो सबसे पहले उसके नाम से चिढ़ता है। हसद अगर कल सुबह को कोई जनाब इरफान सल्लल्लाहु का हासिद हो, उससे पूछे कोई कि कल रात सुना इरफान साहब के यहाँ बड़ी शानदार महफिल, तो वह हासिद ये कहेगा कौन इरफान, हम किसी इरफान विरफान को नहीं जानते। तो जब नाम बिगाड़ता है तो पहला हर्फ लगा के उसमें वाव लगाने का। लेकिन कुर्बान जाओ मौला की अजमत के कि अगर कोई अली से बदबख्त चिढ़ता हो और नाम बिगाड़ना भी चाहे तो अली को अगर बिगाड़ के भी कहेगा तो कम से कम वली कहेगा, कम से कम वली कहेगा, है ना। तो ये तीन हकीकी वली हैं और ये जिसकी विलायत पर मुत्तफिक हो जाए वो वली है। बल्कि यूं कह लें कि इन तीनों की विला जिसके कल्ब में हो वही वली होगा। वली हो और अली वाला ना हो, ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तो लाजिमो मलजूम है, लाजिमो मलजूम है। विलायत किसी और के घर की नहीं है, विलायत इनके घर की है, इनके घर की। अरे वली होना तो बहुत दूर की बात, मोमिन भी नहीं हो सकता अगर इनसे मोहब्बत नहीं है। इसलिए फरमाया या अली हुब्बो का ईमान ना। अब ये ईमान ऐसी कीमती शय है कि इसके लिए दौलत कुर्बान, इसके लिए जान, क्या आलिम क्या जाहिल, क्या पीर क्या मुरीद, क्या अमीर क्या गरीब, जिसको देखो इसी ईमान की दुहाई देता है कि या अल्लाह ईमान सलामत, या अल्लाह मरते वक्त ईमान सलामत, ईमान सलामत। जिस ईमान की दुनिया दुहाई देती है, कभी गौर भी किया कि बारगाहे इलाही में जिस ईमान की सलामती की दुआ करते नहीं थकते, उस ईमान की मारिफत भी तुम्हें है कि ईमान कहते किसे हैं। तो दाएं से पूछो ना बाएं से पूछो, जिसके सदके में ईमान मिला है उसी से पूछ लो। बारगाहे रिसालत में आइए, अर्ज करें कि या रसूल अल्लाह आप हिदायत फरमाइए कि ईमान क्या है। तो सरकार इरशाद फरमाएंगे कि या अली हुब्बो का ईमानुन, अली तेरी मोहब्बत ही का नाम ईमान है। गोया बाल्फाज़े दिगर दुआ करने वाला ये कि अल्लाह हमें अली की मोहब्बत पर जिंदा रख और इसी पर हमारा खात्मा बिल खैर है ना। वरना आप देखें कि हजरत उमर के दौरे खिलाफत एक शख्स किसी नज़ाई मामले में फैसला कराने आया। उस वक्त आप रहे थे तो आपने उसे जनाबे हैदर कर्रार की बारगाह में भेजा कि जाओ उनसे फैसला करा लो, जाओ उनसे फैसला करा लो। अब वो दुनियादार जाहिरदार था। जिस तरह लोग आज जाहिरी चमक दमक पे मरते हैं, उस जमाने में भी ऐसे लोग थे। अब वो जो ही हैदर कर्रार की बारगाह में पहुंचा, देखा कि मोटा टाट का कुर्ता पैबंद लगा पहने,
तो उसने सोचा कि ये कोई मामूली हैसियत बज़ाहिर स्टेटस के आदमी होंगे, तो उसने सिर्फ इतना कहा कि ये शख्स क्या फैसला करे। जैसे ही ये सुना कि जैसे ही उसने मौला के लिए ये अल्फाज कहे कि ये शख्स क्या फैसला करेगा, हज़रत उमर को जलाल आया। दैलमी की हदीस है, इरशाद फरमाते वाख़ज़ा उमरो बेतलबीब ही, हज़रत उमर ने उनका गिरेबान पकड़ा और उठाकर ज़मीन पे पटक दिया। तो सुन्नियों, अगर सहाबा की मोहब्बत के दावेदार हो तो सहाबा की सुन्नत पर भी अमल किया करो। हज़रत उमर ने गुस्ताखे अली को ज़मीन पे पटक कर बताया कि अली के दुश्मन को लात पहले मारो बाद बात करो, है ना। वाक़ज़ा उमरो बेतलबीब वक़ाला वैहक अल्लाह तदरी मन हाज़ा, के बर्बाद हो तू, क्या नहीं पहचानता ये कौन है। फरमाते हाज़ा मौलाई, ये मेरे मौला है। और सुन, वो मौला का और ए नादान तेरे भी मौला है। और सिर्फ यही नहीं, वह मौला कुल्ले मोमिन व मोमिनतिन, हर मोमिन मर्द औरत का मौला। और फिर एक अजीब जुमला फरमाया वलम यकुन मौला, और जिसके ये मौला फलैसा मोमिन, जिसके ये मौला नहीं वो मोमिन नहीं। तो मौला तो कुल कायनात की बात अहले मारिफत की है। मौला तो किसके हैं? कहा तो नबी ने कहा मन कुन तो मौला, मैं जिसका मौला हूं उसके अली, यानी कतरे कतरे के अली मौला, जर्रे जर्रे के अली मौला, शम्सो कमर के अली मौला, शजरो हजर के अली मौला। कोई अव्वलीन व आखिरीन में ऐसा नहीं जिसके ये मौला नहीं। तो ये कहने का क्या मकसद कि जिसके ये मौला नहीं। ये बात हम अहले निस्बत के बहुत अहम है। कहने का मकसद ये मौला तो सबके हैं, लेकिन इस पे नाज भी करो और डरो भी। ये न समझो कि नियाज़ें और देगें करके और जुलूसे निकालकर तुमने कोई एहसान। डरते रहो, डरते रहो और यही इल्तिजा करते रहो कि ये अपनी गुलामी में कबूल करे रखें अली जिसके मौला ये नहीं, यानी जिसको अली कबूल न करे अपने गुलाम के, वो मोमिन नहीं, है ना। तो हम पिद्दी न पिद्दी के शोरबा, जिसकी न कोई हैसियत है। आज वो दौर आ गया कि नुमाइश और नामो नमूद के लिए सारी चीजें हो रही हैं। इस सोशल मीडिया के दौर में हर चीज इखलास चला गया, खुलूस चला गया। अरे ये वो बारगाह है, ये ऐसे सखी व करीम है, ऐसे सखी व करीम है कि यहाँ जाहिरी और जाहिरदारी नहीं देखी जाती। एक गरीब किसान अली के वारिस है ना, उसी रहमत आलम के वारिस, बाराबंकी का एक गरीब किसान, सरकार आलम पनाह का चाहने वाला, बड़ा गरीब, घर से चला हुजूर की ज़ियारत व कदमबोसी। अपनी शरीके हयात से पूछा कि सरकार की बारगाह में जाना है, खाली हाथ कैसे जाएं? कुछ तो नजराना हो, कुछ तो हदिया हो। उस नेक बख्त ने पूरा घर तलाश किया, सिवाय गुड़ की एक डली के कुछ नहीं। अल्लाह, ये आलम था गुर्बत का, गुड़ की एक डली। अब वो मुट्ठी में लिए लिए पहुंचा। अब जब बारगाहे वारसी में हाजिरी हुई तो देखा कि नवाब और उमरा बैठे, बड़े बड़े लोग बैठे, बादशाह और राजा बैठे, उलमा और फजला बैठे, और सब कीमती कीमती तहाइफ और नजराने नजर गुजार रहे हैं।
अब इसे बड़ी शर्मिंदगी हुई। कहाँ सोने चांदी की थालों में लोग नजराने पेश कर रहे हैं, ये अपने हाथ में लिए हुए उस गुड़ के डले को देखता, और अब तो गर्मी से वो पिघल भी गया, शर्मिंदगी से सबसे पीछे जाकर बैठ गए। अल्लाह अकबर। अब रहमत आलम के शहजादे का आलम देखिए, निगाह उठा उठा कर देखते उसकी जान, और वो है कि शर्मिंदगी से छुपा जाता है। आखिरकार फैजू शामिया को इशारा किया कि वो जो पीछे बैठा है उसे बुलाकर लाओ। फैजू शामिया हाजिर हुए, कहा चलो सरकार बुलाते हैं। अब लरसता कांपता हाजिर हुआ, कदमबोस हुआ, जिस हाथ में गुड़ की डली थी उसे पीछे छुपा दिया। अब शेरे खुदा के लाल ने बाजू पकड़ के फरमाया, हमारे लिए क्या लाए? अल्लाह अकबर। आंखों में आंसू आ गए, शर्मिंदगी से सर झुकाए हैं। फिर कहते हैं दिखाओ क्या लाए हो। उसने और मुट्ठी कर ली। ये बड़े बड़े जमींदार नवाब रऊसा बैठे, अब मेरी इज्जत तार तार होगी। अल्लाह अकबर। फिर उसने छुपाने की कोशिश की, एक झटका सरकार ने दिया, मुट्ठी खोली, देखा गुड़ पिघल कर बह रहा है। सरकार ने अपनी अंगुश्त शहादत से उसके पसीने से तर उस गुड़ को लिया और ज़बान मुबारक पे रख के चखा और फरमाया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक बार नहीं, दोबारा लिया और चखा और कहा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तीसरी बार लिया और चखा। अल्लाह अकबर। रहमत आलम के शहजादे की रहमत अपने उरूज पर है, इंतहा पर है, इसलिए अपनी गुर्बत पर कभी शर्मिंदा ना हो। उस बारगाह में जाहिर नहीं देखा जाता, दिल देखा जाता। एक गिलास पानी भी है तो अगर वो मोहब्बत और खुलूस से नजर करते हो तो वो मकबूल बारगाह है, और अगर देगों के देग बनाते हो और नाम नमूद की ख्वाहिश है तो फिर ये रियाकारी है, ये मकबूल नहीं होगा। तो ये ऐसे करीम है और हुजूर मौलाए कायनात के ये वो वारिस हैं कि इनको विरासत में ये करीमी मिली, जिनके दर की, जिनके घर की विलायत। तो वली शामिया क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में मियाँ क़िबला बेदम शाह साहब ने फरमाया कि वली शाह वारसी इस्म बा मुसम्मा, यानी जैसा नाम है वैसा ही, जैसा नाम है वैसा ही किरदार है। अगर वली शाह कहा है तो विलायत की मंजिल तय करा दी, विलायत की मंजिल तय करा दी। तो बुजुर्गाने दीन, इन औलिया अल्लाह की हकीकी मोहब्बत, बस आखिरी गुफ्तगू अर्ज करके गुजरूंगा चूंकि महफिल भी शुरू होनी है। इनकी मोहब्बत और इनकी अकीदत, और ये बड़ी कीमती शय भी है और ये बड़ी नाजुक शय भी है। बंदा कैसा ही गुनाहगार हो, कैसा ही सियाकार, परवरदिगारे आलम ने उसके लिए ऐलाने जंग का फरमान इरशाद नहीं फरमाया। अल्लाह अकबर। ये वलियों की बारगाह है, बड़े अदब का मकाम है। हदीस कुदसी में आया कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि दो मामले ऐसे हैं जिस पे अल्लाह ने अपने गज़ब और जलाल का इजहार फरमाया कि जो सूद को हराम जानने के बावजूद सूदी लेन देन करता है तो अल्लाह और उसका रसूल उससे ऐलाने जंग फरमाता और फरमाया मन आदा अली वलियन फहरब अल्लाह व रसूलुहु, कि जिसने मेरे वली से बुग़्ज़ रखा
तो अल्लाह और उसका रसूल उससे ऐलान जंग करता है। अब आप सोचें कि अगर अल्लाह जंग पे आ जाए, रहमत आलम जंग करें, कौन है कायनात में बचाने वाला? कहाँ ठौर है, कहाँ पना है ना? तो वलियों की बारगाह में बहुत अदब व एहतराम के साथ, और कहते हैं उलमा की बारगाह में जुबान पे निगाह हो और वलियों की बारगाह में दिल पे निगाह हो, कि ये दिल को देखते हैं। इसी तरह इटावा शरीफ में सरकार आलम पनाह के मुक़्तदर एहराम पोश हज़रत मियाँ क़िबला अबुल हसन शाह साहब वारसी, हज़रत मियाँ क़िबला सैयद अब्दुल आद शाह साहब वारसी, हज़रत मियाँ क़िबला सैयद अब्दुल अहद शाह साहब वारसी, ये सारे फ़ुक़रा सरकार के बैठे। तो एक सिलसिले के कलंदर व मंशूर का वहाँ से गुज़र हुआ और उन्होंने अपनी निगाह बातिन से देखा कि सरकार आलम पनाह ने इनको बड़े कमालात से नवाजा है, तो उनको हसद हुआ। मैं अभी जिक्र कर रहा था, हसद बड़ी बड़ी शय जी। तो हसद हुआ और उन्होंने ये चाहा, कुछ आमिलीन ऐसे होते हैं जो कमालात को गसब कर लेते हैं, खींच लेते हैं, कश्फ कर लेते हैं, अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। तो वो मजजूब इन एहराम पोशों के गिर चक्कर काटने लगा और अपनी बड़ में कहता जाता, मैं ही खुदा हूँ, मैं ही रसूल हूँ, मैं ही ज़मी हूँ, मैं ही ज़मा हूँ, मैं ही मका हूँ। और नियत उसकी ये थी कि इनके कमालात को सल्ब कर ले। जब कुछ देर तक ये ड्रामा चलता रहा तो सैयद अब्दुल अहद शाह साहब को जलाल आया और उन्होंने अपने गेसू अपने हाथ में पकड़े और फरमाया कि अगर तू ही खुदा और रसूल है तो बता उस वक्त कहाँ था जब करबला में मेरे जद्दे अमजद इमाम हुसैन के गले पर छुरी चल रही। इतना कहा जलाल में कि उस दरवेश का चेहरा सियाह पड़ गया। न सिर्फ सियाह पड़ा, अल्लाहु अकबर, न पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो देख इनको यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। आज दुनिया हकारत की निगाह से देखती है, देखा करे, लेकिन ये जिन्होंने अपनी जिंदगी फना की है मोहब्बत वारिस में और जिन्होंने जीते जी लिबासे एहराम ज़ेबे तन किया है, उनकी अजमत क्या है। अगरचे बज़ाहिर ये खाली हों लेकिन इनकी निस्बत खाली नहीं है, इनकी निस्बत खाली नहीं है। वो इंसानी शक्ल मसख और उनकी शक्ल बुरे जानवर की हो गई। तवज्जो रहे, उनकी शक्ल बुरे जानवर की हो गई। अब तो कोहराम बर्पा हो गया कि ये क्या मामला है। बड़ी माफ़ी मांगी लेकिन सैयद अब्दुल अहद शाह साहब वापसी का जलाल ठंडा ना हो। आखिर बड़े दरबारों में गए, दरगाहों में गए, पूछा कहाँ का मामला है। कहा ये वारिसे आलम पनाह के फ़ुक़रा से मुठभेड़ हो गई थी। कहा कि उनका मामला है, उनके अलावा और कोई नहीं सुलझा सकता। वहीं जाओ, वहीं तुम्हारा मामला सुलझेगा और सुनवाई होगी। अलगरज के देवा शरीफ आए। देवा शरीफ आए तो पता चला सरकार लखनऊ अमीनाबाद तशरीफ ले गए। तो सरकार की जानेसार मुरीदा बन्नो भटियारन सरकार तशरीफ फरमा थे। रात के 2 बजे पहुंचे और दस्तक दी दरवाजे पे। पूछा कौन? इन्होंने नाम लिया बुरे जानवर का कि मैं आया हूँ। कहा क्या काम है? कहा सरकार से मिलना है। कहा कि आप नाम सही बताएं, मैं कैसे आ सकता हूँ हुजूर की बारगाह में, ये बदतमीजी कैसे हो सकती है। कहा नहीं, आप बस यही कहें। अब ये तकरार हो रही है
वो आजिज़ी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम ये नाम कैसे ले सकते हैं। जब बात तुलानी हुई और आवाज़ ऊंची हुई तो सरकार ने फरमाया फैजू फैजू कौन है। अब तो सरकार ने तलब कर लिया, हाजिर हुए, अर्ज करते हैं हुजूर एक साहब आए हैं। का कौन आया है? अर्ज करते मालिक नाम पूछते हैं तो बताते नहीं। का क्या कहता है? बिस्तर से उठकर बैठ गए, चेहरे अनवर पे जलाल के आसार। क्या कहता है? का हुजूर बुरे जानवर का नाम लेता कहता ये आया। अब हुजूर के चेहरे पर जलाल के आसार, फरमाया अच्छा अगर वो भी आया है तो आए। चेहरे पे नकाब है, बुर्का पहन कर आए, कदमबोस होते हैं, सरकार के कदमे नाज पर सर रखकर फूट फूट के रोने लगते। सरकार फरमाते हैं कि सुना सुना हमारे दिए हुए से कोई छीन नहीं सकता है और हम जिससे छीन ले उसे कोई दे नहीं सकता, उसे कोई दे नहीं सकता। तुमने क्या समझा था ये खाली है, ये बेकार है? इन सब में मेरी जात चलो, इन सब में मेरी निस्बत कार फरमा। फिर सरकार ने अपना रुमाल दिया, कहा ये काला नकाब हटाओ और मोहब्बत की नजर से हमारी तरफ, मोहब्बत की नजर से। अब उन्होंने नकाब हटाया, चेहरे पे सरकार का रुमाल रखा, हुजूर की तरफ इरादत की निगाह से देखा, इंसानी सूरत अता हो। तो विलायत और बुजुर्गी का मामला ये है कि हल्की सी बेअदबी दीन दुनिया और आखिरत व आक़िबत खराब। मौला तबारक व तआला हम सबको बाअदब बनाए और तालीमात सरकार आलम पनाह पे अमल पैरा होने की तौफीक अता करे।